हेलो फ्रेंड्स, स्नीक वॉक एनिमेशन या स्नीक वॉक साइकिल ये नॉर्मल वॉक से थोड़ा डिफरेंट है। तो इस वॉक को हम कैसे क्रिएट करते हैं, आइए इस सेशन में हम कवर करते हैं। तो ज्यादा समय न लगाते हुए आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक रिग लिया हुआ है। ये एक वेट्रेस का रिग है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। नाउ स्नीक वॉक में बेसिकली हमारे 3 प्राइमरी पोजेस हैं जिन्हें हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम उनके बीच का ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे ताकि जो हमारा एनिमेशन है वो इफेक्टिव आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक जो फुट है उसे हम फ्रंट की तरफ ड्रैग करते हैं और जो फुट हमारा फ्रंट की तरफ ड्रैग होगा उसका अपोजिट फुट हम बैक की तरफ ले जाते हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के ट्यूटोरियल्स में भी कहा है कि जो हमारा फुट है या जो हमारा लेग है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सपोज हमने, क्योंकि ये स्नीक वॉक है तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कुछ इस तरह से पोज कर लिया है। इनिशियली मैं जो स्नीक वॉक है उसके जो नंबर ऑफ फ्रेम्स है वो वॉक साइकिल के फ्रेम से ज्यादा दूंगा। नाउ अकॉर्डिंगली जब हम अपने एनिमेशन को फिनिश करेंगे तो हम देख लेंगे कि हमारा कितना फ्रेम रिक्वायर्ड है जो हमारे एनिमेशन को जस्टिफाई कर रहा है। सो हमने यहाँ पर सबसे पहले पेल्विस एंड फुट का जो एक पोजीशन है उसे क्रिएट कर लिया है और उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर जो अपना टॉर्सो है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम इसका जो नॉर्मल पोज है वो क्रिएट करते हैं। अकॉर्डिंगली हम इसमें जो फ्लो ऑफ पोज है उसको क्रिएट कर लेंगे। सो लेट्स सपोज मैं अभी अपने इस स्नीक वॉक को कुछ 60 फ्रेम्स का रखता हूँ। सो हमने जैसे ही इसे 60 फ्रेम का रखा तो हमने इसके फर्स्ट फ्रेम पे एक की लगाई, एंड पे एक और की लगाई। सिमिलर मैनर में अपने अपोजिट फुट में भी हमने की लगा ली है और हमने की लगा ली है अपने पेल्विस में और साथ ही टॉर्सो में। सो इसमें हमारा जो एनिमेशन लेंथ है, क्योंकि वो 60 फ्रेम का है, तो मैं सेम पोजेस का अपोजिट पोज क्रिएट कर लेता हूँ 30 फ्रेम्स पर। यानी यहाँ पर इसके पेल्विस का पोजीशन कुछ इस तरह से, टॉर्सो का पोजीशन कुछ इस तरह से, हमारा जो बैक फुट है हम उसे अपने साइड व्यू से एडजस्ट करते हैं। सो इसको हमने कुछ इस तरह से, और जो हमारा फ्रंट का जो फुट है उसे कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऑटो की को ऑन नहीं किया था। सो यहाँ पर जिस वजह से एक तो मेरी की लग गई है, लेकिन ये जो बीच में मेरा पोजीशन है यहाँ पर की नहीं लग पाई है। सो इसे भी अकॉर्डिंगली मैं लगा लेता हूँ। सो यहाँ पर आप एक ट्रांजिशन देख सकते हैं कि ये इस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है। नाउ अब बारी आती है पासिंग पोज की। सो पासिंग पोज को हम क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए हमारा जो फुट है वो कुछ इस तरह से पीछे को आएगा, और क्योंकि ये जो वॉक है, सॉरी मैं यहाँ पर अगेन मैंने शायद यहाँ पर मेरी की मिस हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑटो की को ऑन नहीं किया था। सो नाउ इस तरह से हम यहाँ पर लाकर अपने 10th फ्रेम पर अपने फुट को प्लेस करते हैं। ये यहाँ तक आता है और यहाँ पर जाकर कुछ 38 फ्रेम पर आकर मैं इसे पीछे को ले जाता हूँ और जो हमारा रोटेशन है वो कुछ इस तरह से आता है। अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारे फर्दर रोटेशंस हैं वो हम बाद में देंगे। सो इसको मैं थोड़ा सा और लेना चाहता हूँ अराउंड 15 फ्रेम तक, और देन अगर इसे मैं 15 फ्रेम ले रहा हूँ क्योंकि ये एक स्नीक वॉक है
तो यहाँ पर जो आपके पैर के मूवमेंट्स होंगे ये बहुत ही अच्छे या मैं बोलूँ बहुत ही हल्के मूवमेंट्स होंगे, ताकि जो हिडन एक्टिविटी है वो प्रॉपरली दिख सके। नाउ मैं 15th फ्रेम पर आकर अपने जो टॉर्सो है उसे कुछ इस तरह से मैं सेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो चीज देखनी है वो एक्स का थोड़ा मूवमेंट मैंने एडजस्ट यहाँ करना है। और सिमिलर मैनर में मैंने अपने दूसरे फुट को भी सेट कर लेना है। सो अगेन मैं इसे यहाँ पर पीछे लेकर आता हूँ। इट सीम्स कि अच्छा ये 15th पे आके बैठा है, सो मैं इसे भी कुछ 14th के आसपास ले जाता हूँ। रियली सॉरी। और इसे यहाँ पर मैं अराउंड 44 फ्रेम पर यहाँ पर ले आता हूँ। और सिर्फ अभी इस फुट की पोजीशंस को चेक करते हैं। यहाँ पर इट माइट बी लाइक दिस, एंड अगेन यहाँ पर कुछ 45 फ्रेम पर मैं इसे नीचे लेकर आता हूँ और इसे थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ। नाउ सबसे पहले हमारा काम होगा अपने पेल्विस को सेट करना, बिकॉज पेल्विस के सेटिंग के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने अभी इसको थोड़ा मैं नीचे लेकर आया है और अकॉर्डिंगली मैं इस फुट को एडजस्ट करता हूँ। अगेन मैं इसे थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ और इसे यहाँ मैं एडजस्ट करता हूँ और फाइनली ये यहाँ पर अब सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि आपको सबसे पहले अपने पेल्विस के पोजीशन को ठीक करना है। तो सबसे पहले आप अपना वाई ट्रांसलेशन चेक करिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर आर फ्यू ग्लिचेस जिन्हें आपने सॉर्ट कर लेना है। सॉरी फॉर माई फ्लिकरिंग इन माउस, आज मेरे माउस में थोड़ा सा फ्लिकर हो रहा है, इस वजह से आई थिंक आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये फ्लिकरिंग ना हो। और इसके बाद हम सबसे पहली सेटिंग करेंगे अपने फुट की। सो ये यहाँ पर आता है। ये जो स्नीक वॉक है आपका, इसमें जो पेल्विस और फुट के मूवमेंट्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके एनिमेशन में। सो इसी वजह से जो हम इसकी पोजिशनिंग्स हैं इनको बहुत माइन्यूटली देखते हैं, क्योंकि इसी पोजीशनिंग पे ही बेस करके जो सारी हमारे एनिमेशन का आप कह लीजिए आउटपुट है वो डिपेंड करता है। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब आप स्नीक वॉक कर रहे हो तो यहाँ पर जो आपके पैरों का पोजीशन है वो ऊपर तो होना चाहिए, पर ये इतना ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम छुप के जा रहे हैं। सो हमारी जो कोशिश रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी कि हमारा जो पैर है वो उसमें मिनिमल मतलब साउंड क्रिएट हो।
नाउ जैसा कि मैंने इसके पहले के ट्यूटोरियल्स में भी आपको कहा है कि आप z की वैल्यू को मोर ओवर लीनियर हम रखेंगे यहाँ पर, y की वैल्यू को कंटिन्यूअस, सॉरी, और x की वैल्यू इज मोर ओवर ओके। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने अपने दूसरे फुट का भी एनिमेशन चेक कर लेना है। नाउ अब हम आते हैं अपने पेल्विस में और इसका हम मोशन ट्रेल थोड़ा चेक कर लेते हैं ताकि अगेन जो आपका फ्लो है ओवरऑल वो ठीक लगे। और मुझे जहां तक फील हो रहा है कि ये काफी हद तक अब ठीक है। अब इसके साथ साथ हम अपने हेड को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हमने अगेन स्टार्ट और एंड में की लगा दी। नाउ हमारा जो हेड है वो थ्रू आउट जो हमारे फ्रंट पोजीशन को देखते रहना चाहिए, यानी यहाँ पर अचानक से ये आकर नीचे नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये कुछ फ्रंट की तरफ ही होगा और यहाँ पर आते हुए ये नीचे नहीं हो जाएगा, अभी भी ये फ्रंट पे होगा ताकि जो हमारा लुक एट है मोर ओवर वो नॉर्मल रहे। अब यहाँ पर आपके पैर में एक ग्लिच आ रहा है, ये ड्यू टू एक्स वैल्यूज की वजह से आ रहा है। आपने अपने एक्स वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये हमने यहाँ पे अपनी एक्स वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है और साथ में जो हम शिफ्टिंग करते हैं अपने पेल्विस की, उस शिफ्टिंग को हम एज इट इज करते चले जाएंगे। जैसे इस पोजीशन पे ये अपने इसकी तरफ आएगा और जो फुट हमारा ग्राउंड पे होगा, जो हमारा पेल्विस है उसकी तरफ ही लीन हो जाएगा। अब अगर मैं इसके एक्स को देखूं ट्रांसलेशन में, ये थोड़ा बहुत इधर आ रहा है और ये थोड़ा बहुत इधर आ रहा है और नाउ अब हमने अपने ग्राफ को कंटिन्यूअस कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक चीज और करनी है। अब अगर आप इस चीज को नहीं भी करें तो चल जाएगा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एक कर्व क्रिएट कर रहा है, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करूं तो कहीं ना कहीं जो मेरे कैरेक्टर की स्नीकिंग है वो बढ़ जाएगी और इसको जैसे ही मैं आगे लेकर आ रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं बेंड नीचे की तरफ कर दूं और करने के साथ साथ इसे मैं थोड़ा सा आगे को लेकर चला जाऊं। अगेन जब मैं 30 फ्रेम पे आऊं तो मैं इसको पीछे की तरफ कर दूं और इसका पोजीशन थोड़ा पीछे कर लूं और फिर अगेन मैं यहाँ पर कुछ इस पोजीशन पे आ जाऊं। तो ऐसा करने से जो हमारा स्नीक पोजीशन है अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बस इसमें आपने करना क्या होगा, इसमें आपने अपने हेड की एडजस्टमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा ओवरऑल। और अब मैं इसके आर्म्स को सेट कर लेता हूँ अकॉर्डिंगली। अभी हमारा ये पैर आगे है तो हमारा ये जो हैंड है ये आगे होना चाहिए और अगेन ये स्नीक वॉक है प्लस एक फीमेल कैरेक्टर है। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। अगेन मैं इसे थोड़ा बाहर की तरफ रखूंगा। इट विल नॉट बी वेरी आउटवर्ड बट यस अ लिटिल बिट। और अब मैं इन तीनों कंट्रोलर्स पे यहाँ पर एक की लगा देता हूँ स्टार्ट और एंड पे, और जैसे ही ये हाथ पीछे जाएगा, सॉरी मैंने अभी तक इसमें कीज नहीं लगाए हैं,
और अकॉर्डिंगली हमने फोर आर्म्स पे भी जो फ्लो है वो डालना है। सो इट विल बी लाइक दिस। एंड सिमिलरली अपने लेफ्ट फोर आर्म और रिस्ट पर भी हमने कीज लगा लेनी है। जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इनके फिंगर्स पे थोड़ा सा बेंड आप ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपने थोड़ा सा अपने फोर आर्म और जो रिस्ट का कंट्रोलर है और आपका जो आर्म का कंट्रोलर है उसमें कंटिन्यूटी रखनी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी ये कंटिन्यूअस नहीं है, इन कीज को आपने कंटिन्यूअस करना होगा और जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं हमने उन्हें डिलीट कर लेना होगा। सिमिलर मैनर में अगर आप रिस्ट पे देखें तो भी आपको इन्हें कंटिन्यूअस करना होगा, ताकि अगर आप जैसे अभी अपने लेफ्ट हैंड में आप देख रहे हैं कि जो आप फ्लो ऑफ आपका एनिमेशन है वो कितना स्मूथ है, जो आपके राइट आर्म में इतना नहीं है, वो मिसिंग है वो पोर्शन। सो आप इसे भी फिक्स कर लीजिए। सो जो सेम फ्लो है आपके एनिमेशन का वो आपके राइट आर्म में भी प्रॉपरली आ जाएगा। एंड सिमिलर मैनर में आप अपने रिस्ट को भी सेट कर सकते हैं। सो फाइनली आपके राइट आर्म में भी वही चीज ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आर्म का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉडी इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, बिकॉज जो आपका स्नीक वॉक है उसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। और जब आप स्नीक वॉक क्रिएट कर रहे हैं सो आप वो बैलेंस भी चेक कर लें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि थ्रू आउट जो हमारा कैरेक्टर है वो फ्रंट की तरफ पोजीशन किए हुए होना चाहिए।
और मैं एक बहुत ही हल्का सा ब्लिंक इसमें ऐड करूंगा। थोड़ा सा मैं इसमें एक एक्सप्रेशन ऐड करना चाहूंगा। हालांकि मैं इसे एनिमेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप में वो थोड़ा सा एक एक्सप्रेशन ऐड करने की वजह से जो फ्लो है वो आ जाएगा। अब अगर इसके साथ आप चाहें तो कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। आई थिंक एक हल्का सा अगर आपके पास कोई कंट्रोलर है तो एक हल्का सा फ्लो आप यहाँ ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास कोई कंट्रोलर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये जस्ट एक हल्का सा डायमेंशन देने के लिए है आपके एनिमेशन में। और मैं एक हल्का सा एक्सप्रेशन इनके फेस में ऐड कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा लाइव दिखे। अब आप इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी मूव कर सकते हैं एज सच, लेकिन अभी का जो मेरा मोटो था एक बेसिक स्नीक वॉक क्रिएट करने का, वो लगभग यहाँ हो चुका है। अब इसके थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स अगर आप करना चाहो तो यहाँ जैसे आप, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ये वाइब पे उठेगा। और अगेन जैसे ही आप कोई चेंजेस करते हो तो आपने हमेशा ही अपने उस चेंजेस को नॉर्मलाइज कर लेना है अपने ग्राफ में। अब जैसे यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा है, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा फील अपने टॉर्सो पे ऐड कर सकते हैं। और आई थिंक ये रोटेशन मेरा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चला गया है, सो ये वाई रोटेशन को मैं नॉर्मल कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी टोटल कीज कॉपी की थी, सो इस वजह से ये इशू मेरे को हुआ। सो इस तरह से आप एक प्यारा सा स्नीक वॉक क्रिएट कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स किए हैं, तो इसके लिए अपने नेक कंट्रोलर को भी थोड़ा एडजस्ट करना होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स और कमेंट के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।